देखो ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में बेसिक्स तो सभी को पता होते हैं, पर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की। कुछ चीजें पीपीएफ और ईपीएफ में ऐसी होती हैं जो ज्यादातर लोग क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। जैसे इंटरेस्ट कब मिलता है, कब टैक्स लगता है और गलतियां कहाँ होती है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ, तो आज समझते हैं ग्राउंड रियलिटी। पहले समझते हैं ईपीएफ में पैसा एक्चुअली डिपॉजिट कैसे होता है। तुम्हारी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिकली कट जाता है। एम्प्लॉयर भी 12% डालता है, पर एम्प्लॉयर का 12% पूरा ईपीएफ अकाउंट में नहीं जाता। और यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दो जगह जाता है, 3.67% ईपीएफ अकाउंट में और 8.33% ईपीएस में। ये पेंशन का अलग अकाउंट होता है। अब बात करते हैं ईपीएस वाला कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम 1250 पर मंथ हो सकता है, चाहे बेसिक सैलरी 50,000 हो, 1 लाख हो या उससे ज्यादा। ईपीएस में मैक्सिमम 1250 ही जा सकता है। गवर्नमेंट ने 15,000 की वेज सीलिंग रखी हुई है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। ईपीएफ में करंटली 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अप्रूव्ड है। पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट हर क्वार्टरली रिवाइज होता है। पर पिछले 19-20 क्वार्टर से यह रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। ईपीएफ का इंटरेस्ट मंथली रनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है और क्रेडिट होता है मार्च एंड में। और पीपीएफ ईयरली कंपाउंड होता है और इंटरेस्ट क्रेडिट होता है मार्च एंड में। ईपीएफ बैलेंस में तुम्हारा 12% प्लस एम्प्लॉयर का 3.67% दोनों पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ईपीएस मतलब आपका पेंशन अकाउंट। जब आप रिटायर होते हो, तो गवर्नमेंट आपको अपने कॉर्पस के ऊपर पेंशन देती है। अब बात करते हैं वीपीएफ की। अगर आप चाहते हो अपने पीएफ अकाउंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना, तो आप वीपीएफ के जरिए कर सकते हो। आपको सेम ईपीएफ का इंटरेस्ट मिलेगा और सेम टैक्स बेनिफिट्स, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है तो। अब बात करते हैं विड्रॉल की। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ईपीएफ पार्शियल विड्रॉल स्पेसिफिक रीजंस के लिए देता है। मेडिकल, होम लोन, मैरिज। फुल विड्रॉल रिटायरमेंट या 2 मंथ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद मिल सकता है। अब ध्यान दो, 5 साल से पहले अगर आपने पीएफ फंड को विड्रॉ किया और अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो 10% टीडीएस कट सकता है अगर पैन नंबर दिया है, और 20% टीडीएस अगर पैन नहीं दिया हुआ है। प्लस इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। यानी कि जो भी आपने इंटरेस्ट गेन किया है और एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन था, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जहां तक रही बात पीपीएफ की, पीपीएफ हम जानते हैं 15 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। 7th ईयर से 50% तक विड्रॉल कर सकते हैं, और 3rd और 6th ईयर तक लोन ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बात आती है कॉमन मिस्टेक्स की। ईपीएफ को इमरजेंसी फंड समझना। 5 साल से पहले अगर ईपीएफ से फंड विड्रॉ किया, तो ये एक्सपेंसिव पड़ सकता है। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि इमरजेंसी फंड अलग से हो। अब समझते हैं टैक्सेशन पार्ट। ईपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी के अंडर आता है। ट्रिपल ई मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। लेकिन उसके लिए 5 कंटिन्यूअस ईयर्स की सर्विस होना चाहिए। जॉब स्विच हो सकती है, पर क्यूमुलेटिव 5 साल काउंट होता है। 5 साल से पहले अगर आपने ईपीएफ से फंड निकाला, तो इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। अब 2021 से एक रूल है, 2.5 लाख पर ईयर से ज्यादा अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, तो एक्सेस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। पर ये मोस्टली हाई अर्नर्स को अफेक्ट करता है। अब पीपीएफ अनकंडीशनल ट्रिपल ई कैटेगरी के अंडर आता है। मतलब पीपीएफ के अंडर डिपॉजिट, विड्रॉल, किसी के ऊपर भी टैक्सेशन अप्लाई नहीं होता है। अब ईपीएस की बात करते हैं। ईपीएस एक पेंशन अकाउंट है। इसमें मैक्सिमम 1250 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट होता है, और वो 15,000 की वेज सीलिंग की वजह से। ईपीएस अकाउंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन 10 साल कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चलो अब कुछ रिसेंट चेंजेस की बात करते हैं। पहला है सीपीपीएस, यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जो कि जनवरी 2025 से लाइव हो गया है। मतलब आप पेंशन एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हो। बैंक चेंज करो, सिटी चेंज करो, कोई पीपीओ ट्रांसफर की टेंशन नहीं है। दूसरा है यूएएन नंबर आधार लिंकिंग मैंडेटरी हो गया है। बिना इसके कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी।
तीसरा आता है, अगर तुम्हारा यूएएन नंबर आधार से लिंक्ड है तो पीएफ ट्रांसफर के लिए एम्प्लॉयर अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है और प्रोसेस भी काफी फास्ट हो गया है। फोर्थ आता है, ऑटो सेटलमेंट लिमिट रिवाइज हुई है और ओवरऑल प्रोसेस भी फास्टर हो गई है अब एक बात और, वेज सीलिंग इंक्रीज प्रपोजल्स चल रहे हैं, यानी कि 15,000 से 21,000 या 25,000 करने की बातें हो रही है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो करंट कैपिंग के अकॉर्डिंग 1250 ही मैक्सिमम आपकी ईपीएस अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। मैं ऐसे ही अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।